कैसे नाज़रीन करام, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। कतर पर इसराइली हमले के बाद इसराइल को दंदान शिकन जवाब देने के लिए, इसराइल को धूल चटाने के लिए और उसे इबरत का निशान बनाने के लिए पूरी दुनिया से इस्लामी मुल्कों के सरबराहान का लश्कर हवा के घोड़े पर सवार होकर जोक दर जोक कतर पहुंचा। और पहुंचने के बाद छोटे दर्जे के सरबराहों ने बड़े दर्जे के सरबराहों से मुशावरत की और बड़े दर्जे के सरबराहों ने आला दर्जे के सरबराहों से मुशावरत की और फिर आला दर्जे के सरबराहों ने गैरत से दूर परले दर्जे के सरबराहों से मुशावरत की और फिर सबने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया कि हमारा फैसला अक़वाम मुत्तहिदा करेगा। अरे बस यही नहीं, इन 57 मुल्कों ने अपना एक मुश्तरका इलामिया भी जारी किया, जो इलामिया कम और इनका अलमिया ज्यादा था। अलमिया, उस अलमिया में यह भी कहा गया था कि खबरदार, अगर अब इसराइल ने हम पर दोबारा हमला किया तो हम इसराइल के हमले को रोकेंगे। और फिर जवाब में इसराइल ने इन सब को करारा थप्पड़ मारते हुए अपना असला बारूद लेकर अपने टैंक गजा में घुसा दिए, जिसके बाद ये मफाद परस्तों का लश्कर जो कल तक कतर के हक में तकरीरें कर करके अपने फेफड़ों का जोर लगा रहा था, इसराइल के खिलाफ अपने मुंह से आग और झाग बहा रहा था, उन सारे सरबराहों का पूरा लश्कर अपने अपने घरों में दुबक के बैठ गया। जिसके बाद हमें ये पता चला कि इनमें से ज्यादातर इस्लाम परस्त नहीं है, मफाद परस्त हैं। क्यों? अभी बताता हूँ। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, अगर आप गरीब हैं तो आप गरीब हैं, चाहे आपके मजहबी बहन भाइयों की तादाद 2 अरब से ज्यादा हो, अगर आप गरीब हैं तो आप अकेले हैं, तन्हा हैं। इधर देखो, आंखों के गोटे बाहर निकालो और इन्हें गौर से देखो, गौर से। चीखते चिल्लाते मासूम बच्चों की आखिरी हिचकियां जिन्हें गैरत नहीं दिला सकी, वो मफाद परस्त आज दम हिलाते हुए अमीर बादशाहों की टांगों से लिपट गए। वो मफाद परस्त अमीर बादशाहों की टांगों से लिपट कर फरियाद करने लगे कि हुजूर हुक्म कीजिए, हम आप पर आंच नहीं आने देंगे। वजह रोकड़ा, पैसा, माल, दौलत। और दूसरी तरफ फलस्तीन गजा के मासूम बेगुनाहों के ऊपर जुल्म के पहाड़ गिर गए, बिल्डिंगें गिर गई, दुनिया जहान के बम गिर गए और मलबे के नीचे वो चीखते चिल्लाते पाए गए, मगर उनके लिए इनकी जबानों को लकवा मार गया। ये हफीम चाट कर सोए रहे, इनकी जबान गंग रही, मगर जहां देखा अमीर बादशाह। वजह रोकड़ा, पैसा, माल, दौलत। इनके पास दौलत के कुएं हैं, दौलत के कुएं जो इनके पास नहीं है। मगर एक अमीर मुल्क पर एक हमला होता है, सिर्फ एक अदद हमला होता है और पूरी इस्लामी दुनिया के हुक्मरान जोक दर जोक उसके गिर्द मंडलाने लगते हैं। वही तकरीरें करते हुए अपने फेफड़ों का जोर लगाते रहे, मुंह से झाग और आग बहाते रहे, क्योंकि इनके पास रोकड़ा है, रोकड़ा। तो सजनों के लिए भाई बहनों, रोकड़ा कमाओ, रोकड़ा। कोई आपकी मदद को नहीं आएगा, अगर आपको मदद करेगा तो पहले वो आपको भिखारी बनाएगा, लाइन में खड़ा करेगा। आपकी मदद करने से पहले अपने सामने वो आपके हाथ फैलवाएगा, आपको भिखारी बनाएगा, कारोबारी नहीं बनाएगा। कारोबारी बनो, कारोबारी। जिस तरह हम कहते हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात देने वाला मुल्क है, मगर दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी भी इसी मुल्क में पाए जाते हैं, क्योंकि खैरात देने वाले पहले आपको भिखारी बनाते हैं, कारोबारी नहीं बनाते। तो सही मेरे भाई बहनों, एक से बढ़कर एक तकरीर करी, हालांकि ये करना इन्होंने भी घंटा कुछ नहीं, कद्दू कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी इकट्ठे तो हुए, कुछ तो किया, इनके लिए तो कुछ भी ना किया। तो सही मेरे भाई बहनों, ये सब मफाद परस्त हैं, किसी के हवारी हैं, किसी के दरबारी हैं और कुछ कारोबारी हैं। और कारोबारी कभी लड़ाई नहीं करता किसी दूसरे के लिए, जब उस पर खुद बनाए तो फिर ऐसा होता है। सही मेरे भाई बहनों, सब मौका परस्त हैं। जब हमने देखा कि इधर हमला हो गया, हमने छलांग लगाई और लगाकर कतर पहुंच गए कि शायद कोई और प्रोजेक्ट मिल जाए हमको रोकड़े की जगह बन जाए हमारे लिए कहीं, फलस्तीन के लिए। ये बेचारे फलस्तीनी, ये गजा के मासूम बच्चे लावारिस, इनके पास क्या है इन सबको देने के लिए? तो सही मेरे भाई बहनों, रोकड़ा कमाओ, रोकड़ा। और अगली खबर भी सुन लीजिए। मरियम के अब्बा हुजूर यानी के मियां मफरूज यानी के मर्दे बीमार फिर एक बार 7 समंदर पर मुल्क से फरार। इनकी बिटिया रानी ने पंजाब के सारे अस्पतालों पर, मेडिकल स्टोरों पर, दवाइयों पर, गोलियों के पत्तों पर अपने बाप का नाम लिखा रखा है। और बाप दवाई ले दे
लंदन चला गया है जी। सुना है वहां बैठ करके आने वाले वक्त के लिए एक नई गारंटी लेना चाहता है। वो गारंटी लेगा तब एक्सटेंशन देगा। हालांकि इतनी इनकी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी वहां बैठ करके कुछ बातें की जा सकती है जो यहाँ बैठ के नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ रहकर तो अपने दुम से बूट पॉलिश करते करते बोर हो गया था। वहां अपनी दुम जो गरीब की मूंछ की तरह नीचे की तरफ लटकी हुई थी, अब वहां लंदन जाकर 7 समंदर पार जाकर के वो सवालिया निशान की तरह खड़ी करने का मौका भी मिल जाएगा। हाँ जी, ये वारदात है लंदन में बैठकर अब कौन सी वारदात डालेंगे, हम उस पर निगाह रखेंगे और आपको आगाह रखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और आखिर में मैं हाथ जोड़कर YouTube से गुजारिश करना चाहूंगा कि अल्लाह के वास्ते आप मेरी वीडियो पर इंग्लिश डबिंग ना लगाया करें, ऑटो डबिंग ना लगाया करें। इतनी मेहनत का आप बेड़ा गर्क कर देते हो, तबाह कर देते हो, बर्बाद कर देते हो मेरी सारी मेहनत को। लोग वीडियो देखने लगते हैं, आगे कोई और ही लैंग्वेज चल रही होती है, वो छोड़ के निकल लेते हैं।